नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। गाजा पर इजराइल की बमबारी को लेकर रूस ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। नंबर 1 चैनल के इस नंबर 1 शो में आज सबसे पहले बात पुतिन की तरफ से आई वार्निंग की करने जा रहे हैं। गाजा पर इजराइल के बमबारी ने अब अमेरिका और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। रूस ने कहा कि पश्चिम एशिया का यह युद्ध अब बाकी इलाकों तक भड़क सकता है। सवाल यह है कि क्या रूस अब ऐसी जंग की वार्निंग दे रहा है जिसमें इजराइल विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन जाएगा? एक तरफ गाजा में बमबारी चल रही है, इजराइल का युद्ध गाजा को पूरी तरह तबाह करने जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल पर हमला करने के लिए लेबनान, सीरिया और ईरान की फौज तैयार बैठी है। और तीसरी तरफ अमेरिका की सेंट्रल कमांड का बेड़ा इजराइल को बचाने के लिए भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक बेड़ा माना जाता है। यूएसएस फोर्ड यूरोप के आसपास तैनात रहकर उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त बमबारी के लिए तैयार रहता है। अचानक इस एयरक्राफ्ट में हरकत बढ़ गई है। फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं और इस पर तैनात स्पेशल फोर्स किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए लॉन्च की जा सकती है। गाजा में हालात बहुत नाजुक हैं। इजराइल दिन रात बमबारी कर रहा है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल अब अपने ऊपर हुए अटैक का बहुत बेदर्दी से बदला लेना चाहता है और यही वजह है कि उसके बम अब आम नागरिक और हमास के बीच फर्क नहीं कर पा रहे। इस वक्त गाजा में जितनी भी इमारतें इजराइल की बमबारी में ढहती जा रही हैं, वहां मलबे से बच्चों और बूढ़ों की लाशें निकाली जा रही हैं। ऐसी हर तस्वीर को देखकर फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों में गुस्सा उबाल खा रहा है। مركز المعلومات في وزارة الصحة استشهاد 413 مواطنا منهم 78 طفلا و41 سيدة بالإضافة إلى تسجيل 2300 جريح। सवाल है कि आगे क्या होगा, तो इसका जवाब है जितनी मौत होगी गुस्सा दोनों तरफ उतना बढ़ता जाएगा। पहले ही पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर में गाजा को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बगदाद है और यहाँ लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। كجماهير المقاومة في العراق ننتظر فقط الأوامر التي تصدر من القيادة لكي نلبي بكل فرح وسرور ونقف جنبا إلى جنب مع أخوتنا في المقاومة الفلسطينية إن شاء الله। ईरान के साथ साथ लेबनान में भी गाजा के लिए समर्थन तेज हो गया है। बेरूत में फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह का झंडा लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। عنا قضية جايين ندعم إخواننا المقاومين بفلسطين المحتلة، وعنا رسالة جدا هامة للمطبعين الصهاينة وعلى رأسهم يزيد العصر محمد بن سلمان لعنة الله عليه. هيدا اللي بده يبيع القضية الفلسطينية وبده يبيع دم الشهداء. लेकिन हालात तो इजराइल के अंदर भी बहुत नाजुक हैं। सैकड़ों लाशें उठाने के बाद इजराइल अब आर पार करना चाहता है और उसका टारगेट है गाजा और वहां पर मौजूद हमास के अड्डे। लेकिन इजराइल को तीन तरफ से बहुत बड़े युद्ध की धमकी आ चुकी है। लेबनान की मिलिशिया हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। इराक में ईरान के समर्थन वाला मिलिशिया भी इजराइल को वार्निंग दे चुका है।
सीरिया ने अंजाम भुगतने को कहा है, तो वहीं मिस्र से लेकर सऊदी अरब और कतर से लेकर तुर्की तक गाजा को बचाने के लिए वहां की सरकारों पर दबाव बढ़ने लगा है। ऐसे में बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन करके कहा है कि अमेरिका इजरायल के साथ है। इसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिया गया। अमेरिका का ये बेड़ा अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर है और इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़ी फायर पावर इजरायल के करीब तैनात करने का फैसला किया। फोर्ड क्लास के करियर के साथ इस बेड़े की ताकत बहुत जबरदस्त है। इसमें यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, जिसमें तिकोन देरेगा क्लास का मिसाइल क्रूजर है। इसमें आर्लेक बर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इजरायल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी कर सकता है, लेबनान के बॉर्डर को भी सैनिटाइज कर सकता है। इस वक्त ये कैरियर इजरायल के गाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजरायल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास का कैरियर और उसके बेड़े में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है, उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इजरायल के लिए भी जेराल्ड फोर्ड कैरियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की ये किसी और देश के पास नहीं बल्कि खुद अमेरिका के पास है, जिसकी वजह से जो अमेरिकी दुश्मन है वो लगातार थर्राते रहते हैं। अमेरिका का फोर्ड क्लास कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे CVN-78 भी कहते हैं और ये कैरियर 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इससे आधे से भी कम वजन का है। तो देखिए कितना वजन इसमें है। यहां पर 1 लाख टन का कम से कम ये है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की बात हम यहां पर कर रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है, यानी इसकी रेंज अनलिमिटेड है और ये दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है, यानी कोई भी कोना हो वहां पर इसको आराम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है क्योंकि न्यूक्लियर पावर का ये इस्तेमाल करता है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में चल सकता है। ये एक कैरियर की बहुत अच्छी रफ्तार कही जाएगी, बहुत बढ़िया रफ्तार मानी जाएगी, यानी कहीं पर भी ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से पहुंच सकता है। और इस कैरियर पर करीब 3000 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं, यानी कि दुश्मनों के लिए भी ये एक बड़ा टारगेट बन सकता है। और इसकी अगर आगे की बात की जाए, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात यहां पर किए जा सकते हैं, यानी कि जो सैनिक है उनको तो यहां पर तैनात किया ही जा सकता है। इसके अलावा 90 विमान और इसके अंदर हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं और इनमें 75 तो सिर्फ लड़ाकू विमान है। और अभी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सुपर हॉर्नेट विमान तैनात है और इस पर से F-35 स्टेल्थ फाइटर भी ऑपरेट कर सकते हैं और उनको पूरी तरह तैनात करने की तैयारी की जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि आखिर किस टेक्नोलॉजी से ये लैस है और कैसे सुपर हॉर्नेट और F-35 लड़ाकू विमान जो है वो भी इसके अंदर तैनात किए जा सकते हैं और साथ साथ इसकी रफ्तार भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका ने इजराइल के आसपास यूरोप और बाकी ठिकानों के आसपास फाइटर जेट तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है ताकि इजराइल पर कोई हवाई हमला न कर सके। इसके लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया है और इजराइल के हवाई अड्डे पहले से ही एक्टिव है। अमेरिका के वायुसेना से इजराइल को अब एक नई ताकत मिलेगी। इसके लिए A-10 थंडरबोल्ट विमान भी है जो नीचे उड़ते हुए टैंकों के पूरे दस्तों को खत्म कर सकता है। इस विमान को फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं, जिस पर छोटे हथियारों की गोलीबारी का फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अमेरिका के F-15 से लेकर F-16 लड़ाकू विमान भी हैं। लेकिन असली ताकत जो अमेरिका ने इजरायल को बचाने के लिए उतारी है वो है F-35 फाइटर जेट। ये वो फाइटर जेट है जो इजरायल के पास भी है, लेकिन अभी उनकी तादाद सिर्फ 40 है। लिहाजा मल्टी फ्रंट के लिए इजरायल की वायुसेना को ऐसे बहुत से विमानों की जरूरत पड़ सकती है, जिसकी भरपाई अमेरिका की मदद से पूरी होगी। F-35 का करीब रहना इजरायल के दुश्मनों को दूर रखने में मदद जरूर करेगा।